चलिए अब बात करेंगे सेवन वंडर्स पर अजमेर में बुलडोजर प्रहार की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए सेवन वंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद होने से पहले ही रोका नहीं जा सकता था? सवाल यह भी कि क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके निर्माण में एनजीटी के नियमों की अनदेखी हो रही है, और अब ऐसे अधिकारियों को जो जिम्मेदार थे उन पर क्या कार्रवाई होगी? रिपोर्ट देखिए। अजमेर के सेवन वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर, फूड कोर्ट को भी किया गया धराशायी। आंखों के सामने ही करोड़ों रुपए हुए स्वाहा। अजमेर में अब सेवन वंडर, फूड कोर्ट और महात्मा गांधी स्मृति उद्यान सिर्फ यादों तक ही सीमित रह गए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई पर नगर निगम का बुलडोजर तब तक चला जब तक सभी स्मृति चिन्ह मिटा नहीं दिए गए। 2 साल पहले एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों ने दुनिया के 7 अजूबों का एक ही जगह निर्माण कराया। आरोप है कि जिस पैसे को स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के विकास के लिए दिया गया, अधिकारियों ने उसे सेवन वंडर और फूड कोर्ट के निर्माण में लगा दिया। जिस उपयोग के लिए वो पैसा आया था, जिस प्रकार से शहर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए था, सीवरेज की समस्या हो, बिजली की समस्या का समाधान होना चाहिए था, हमारे 24/7 पानी आना चाहिए था, और शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेकर के जो निर्णय होने चाहिए थे उसकी बजाय जगह जगह उस स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करके अवैध निर्माण किए गए। उस अवैध निर्माणों के खिलाफ, चाहे वो सेवन वंडर हो, चाहे वो लेक फ्रंट स्थित फूड कोर्ट हो, चाहे अन्य निर्माण हो, उसको लेकर बार बार हमारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार आवाज उठाई। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जब आज वहां पर बुलडोजर चल रहा है, तो लगता है कि हमने जो शिकायत की थी, हम जो बार बार आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, इसको लेकर हमने जो प्रदर्शन किए थे वो सच साबित हुए हैं। महज 2 साल पहले ही इसका निर्माण किया गया। बताया जाता है कि 2021 में आना सागर के वेटलैंड एरिया को अनदेखा कर सेवन वंडर का निर्माण किया गया। फूड कोर्ट के निर्माण से ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचा। नवंबर 2022 में इसका निर्माण काम पूरा हो गया, जिसके बाद फरवरी 2023 में यहां पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। अजमेर के आना सागर झील, वेटलैंड एरिया और ग्रीन बेल्ट में किए गए निर्माण को लेकर आज कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर पहले इस कार्रवाई को नोटिस दिए गए, इस कार्रवाई को लेकर नोटिस दिए गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। सेवन वंडर के साथ ही यहाँ पर जो फूड कोर्ट था उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बताऊं, मैं ये आना सागर के नज़दीक का एरिया है, जहाँ पर वेटलैंड एरिया होने के बावजूद भी जो है निर्माण किया गया। इसमें करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से ये जो तीनों निर्माण हैं वो किए गए। आज यहाँ पर पोकलेन जो मशीन है वो लगाई गई है, जहाँ पर इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने आना सागर झील के किनारे हुए अवैध निर्माण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 11 अगस्त 2023 को एनजीटी ने निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अशोक मलिक ने कैवियट लगाई। इस बीच 8 नवंबर 2023 को एडीए, कलेक्टर और सीएस की ओर से सुप्रीम कोर्ट से स्टे देने और एनजीटी के ऑर्डर खारिज करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने इस मामले में करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर जो है जनता के पैसे यहाँ पर लगा दिए। तो आज जो है बड़े युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो भवन थे उनको तोड़ा जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी के फूड कोर्ट का एरिया है, जहाँ पर 2 बड़े बड़े बरामदे थे, करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे। आज उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जो सेवन वंडर हैं वहाँ से भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को नीचे उतार लिया गया है, और जो 7 अजूबे हैं उन पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 17 मार्च को इस मामले में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया, जिन्हें इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन अब सवाल ये कि लापरवाही किसकी? सवाल ये कौन भ्रष्टाचारी? सवाल ये कि किसने की इतनी बड़ी अनदेखी? लेकिन ये जनता का पैसा था, इसलिए बुलडोजर चलाने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई। वसूली होगी कि नहीं ये भी अभी बता नहीं सकते। करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण किए गए थे, उन्हें ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शिकायत करता है भाजपा नेता
सुरेंद्र सिंह, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि इसको लेकर पहले ही नोटिस दिए गए थे, इसके बावजूद भी जो है ये निर्माण किए गए। ऐसे में जो इस पूरे निर्माण में मिलीभगत करके जिन्होंने निर्माण करवाया है, जिन्होंने जनता के पैसे जो है लुटाए हैं, उन पर जो है कार्रवाई की जानी है, इसकी भी मांग उन्होंने की है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।